देश की सेवा मैं पढ़ लिख कर और बैरिस्टर बनकर ही करूंगा। लीजिए, खीर खाइए। लीजिए, डलिया अम्मा ने बनाई है और उन्होंने कहा कि आपको भी एक कटोरी दे दो। अजय क्या कह रही थी कि फौज में नौकरी कीजिए। आपने मना किया, सही किया। बिल्कुल भी फौज में नौकरी मत कीजिए, क्योंकि आई और नरोत्तम जोशी मिलकर आपको ऐसे नौकरी में फंसाना चाहते हैं कि आप दोबारा कभी भी पढ़ाई ना कर सके। आपके जीवन से हमेशा के लिए पढ़ाई हट जाए। आपसे कह रही हूं मैं, आपके ही घर वाले आपके दुश्मन से ही मिलकर आपके बारे में ऐसे ऐसे योजनाएं बनाते हैं। आपको ये सब सुनकर गुस्सा नहीं आता है क्या? नहीं आता है मुझे गुस्सा। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा करो, तुम यहां बैठो, मैं वहां खड़ा रहता हूं। आओ। इससे क्या होगा? आ जाओ, बैठो। बस इतना ही करना होता है, गुस्सा अपने आप चला जाता है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो रोमा, हम क्या देखना चाहते हैं ये तय करता है कि हमें कहाँ बैठना चाहिए। तुम अभी यहां खड़ी थी तो तुम्हें ये सब दिख रहा था जो अब तुम्हें नहीं दिख रहा है। अब तुम वो देख रही हो जो पहले मैं देख रहा था। देखो, दिख रहा है ना चांद? तुम्हारी तरह सुंदर। एक बात कहूं, आप ना बहुत समझदार हैं, लेकिन मैं आपकी तरह समझदार नहीं रह सकती हूँ। नहीं रह सकती हो? कोई बात नहीं, लो खीर खाओ। सच में बहुत अच्छी बनाई है दलिया अम्मा ने। ए फुलिया, अरे कितनी देर लगी रे बे? बस हो ही गया, लिया बात है। आधी रात को खिलाइए खाना? नहीं नहीं, हमें समय पे सोना और समय पे खाना पसंद है, इसीलिए कल से जल्दी खाना बना लिया कर। जल्दी कर। ए, कहाँ जा रही है? पंखा कौन करी? चल। अच्छा है ना? हाँ। विवाह से पहले आप हमारे घर आते थे तो सबसे छुपा के हमें कुछ ना कुछ खिलाते थे। अब तो ये घर तुम्हारा है, पत्नी भी तुम्हारी हूँ, तो अपने हाथों से खाना नहीं खिलाओगे? खिलाइए ना। काहे नहीं खिलाएंगे? हाँ? ले। तू कहीं रुक गई? पंखा कर। ये लीजिए।
जो फौज में भर्ती करेंगे वो काका के परिचित हैं। तुम्हें बस इतना करना है, किसी भी तरीके से भीमराव को मनाओ और उसे वहां भेज दो। नहीं, मैं फौज में नौकरी नहीं करना चाहता। रमा, रमा, उठो, इधर आओ। देखो रमा, मैं चाहती हूँ कि भीम को तुम समझाओ। कल फौज में जाएगा तो 2 पैसे कमा के लाएगा, और जो पैसे कमा के लाएगा तो तुम्हारी भी तो औकात बढ़ेगी। और मैं जानती हूँ कि तुम समझाओगी तो वो समझ जाएगा। समझाओगी ना? समझा तो दुआई, लेकिन जैसे नरोत्तम जी आपको समझाते हैं वैसे समझाना नहीं आता है। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, मैंने आपको और नरोत्तम जी को बात करते हुए देखा था। गुरुजी, इसीलिए मैंने फौज में नौकरी करने से मना कर दी। मैंने सही किया ना गुरुजी? तुमने योग्य निर्णय लिया है भीम, क्योंकि देश का उद्धार केवल और केवल शिक्षा से ही हो सकता है। और भीम, इस देश को शिक्षा से परिचित करवाना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। जी गुरुजी, बाबा ने मुझे जो समझाया वो मुझे अच्छे से समझ आ गया। आजादी की लड़ाई में योगदान देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और मैं भी अपने तरीके से उनकी मदद करूंगा। वो कहता है कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, बैरिस्टर बनेगा और इस तरह से अपने देश की सेवा करेगा, लेकिन फौज में नहीं जाएगा। और तुमने क्या किया जीजाबाई? हाँ, कहा था ना, कैसे भी करके कुछ भी करके मनाओ उस भीमराव को। मैंने कोशिश की, मुझे लगा था कि उसके बाबा तो मान जाएंगे, लेकिन वो भी भीम के साथ हो गए। निकल जाओ यहाँ से। घूर क्या रही? निकल! भीमराव! छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। सुनिए, भीमराव अगर वो नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर लेते फौज में नौकरी? अब नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने से तो ये अच्छा ही है ना। कैसी बात कर रही हो तुम लक्ष्मी? बाबा ने साफ साफ कहा था, सुनाई नहीं दिया था तुम्हें? हाँ, लेकिन इसमें बुराई क्या है? फौज में जो लोग काम करते हैं वो लोग गलत होते हैं क्या? अगर बाबा से कहूंगा कि फौज में भर्ती होना है तो वो और भीम विरोधी करेंगे। हाँ, तो कह दीजिएगा ना कि आप जात छुपाकर ये नौकरी नहीं करेंगे, और फिर हर नौकरी में बाबा को और भीम भाव को कोई ना कोई नुक्स ही दिख रहा है, तो क्या जीवन भर आप भटकते रहेंगे? देखिए, हर फैसला परिवार के हिसाब से लिया जाए ये जरूरी नहीं है। बाकी आप देख लीजिएगा, ज्यादा कहूंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि भड़का रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ।
बल्कि जो मुझे सही लग रहा है वो कह रही हूँ। राम जी, चलो काम ढूंढने। चलते। आज थोड़ा दूर जाकर काम ढूंढते हैं, क्योंकि आसपास कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं राम जी, पहले भी तो हमें काम ढूंढने में कठिनाई होती ही थी, लेकिन हम कोशिश करते थे तो कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाता था। तो अभी भी कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चल। बाबा, मुझे मिल जाएगा तो मैं कर लूं काम। बाबा, फौज में भर्ती है, भीम तो जाएगा नहीं, तो मैं चला जाऊं। भीम के जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो काम होगा फौज में मेरे लायक। और बाबा, पैसा आएगा घर में। कल भीम ने जो कहा था, उसके बावजूद भी तुम्हें फौज में नौकरी करना सही लगता है? हाँ, लगता है। ये आप दोनों की राय है बाबा, मेरी अलग हो सकती। आप अगर अनुमति दे दे तो ये जाए। कह रहे थे कि बाबा जब तक हामी नहीं भरेंगे ये नहीं जाएंगे। बाबा, जाऊं मैं? नहीं आनंद भैया, अब फौज में काम करने नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाऊं? फिर क्यों तुझे हमेशा लगता है कि तू ही सही बोल रहा है? क्योंकि मैं सही बोल रहा हूं आनंद भैया। अंग्रेजों के जाने के बाद हमें और एक लड़ाई लड़नी होगी, अपनों से। लेकिन अपनों से लड़ने वाली इस अंतिम लड़ाई के पहले अंग्रेजों का इस देश से वापस जाना भी तो जरूरी है ना। और आनंद भैया, फौज की एक ही नौकरी नहीं है। क्षमा, तू यहाँ ज्ञान नहीं देगी। चुपचाप खड़ी रहे वरना जा। लक्ष्मी, ये क्या तरीका है बात करने का? माफ कर दीजिए बाबा, लेकिन अभी जो भीमभाव कह रहे थे लड़ाई के बारे में, वो ठीक है, लेकिन घर में पैसे आना भी तो जरूरी है ना। इनकी कमाई जरूरी नहीं है क्या? वो भी जरूरी है भाभी। बाबा, आप जवाब दीजिए, मैं जाऊं या नहीं? तुम्हारी मर्जी। हाँ तो बाबा, मेरी मर्जी, मैं जाऊंगा। आनंद भैया, आप ये गलत कर रहे हैं। हाँ तो गलत ही सही, लेकिन मैं जाऊंगा। बाबा, आप आनंद भैया को भीम, नई पीढ़ी को हमेशा पुरानी पीढ़ी से सीखना चाहिए। उससे फैसला लेने में आसानी होती है। आनंद को मेरे अनुभव की जरूरत नहीं, ना ही तुम्हारी राय की। फिर उसकी जो मर्जी आए करने दो, हम रोकने वाले कौन हो सकते हैं? ठीक है। क्या हुआ? वो फौज में भर्ती होने के लिए गए, तो बाबा और भीमभाव को बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा है भाभी, मैं बस इतना कह रहा था कि नहीं लग रहा है तो फिर प्रार्थना कीजिए ना कि उनको नौकरी मिल जाए। कहता है फौज में शामिल नहीं होगा, बल्कि पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनेगा और बैरिस्टर बनकर देश की सेवा करेगा। जोशी जी, ये चौल के लोगों का साहस बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अरे आनंद, अरे तू कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में?
फौज की भर्ती है वहीं। अरे तुझे कौन रखेगा फौज में? हाँ, और तुम लोगों के हाथ में कचरा और झाड़ू अच्छा लगता है, बंदूक नहीं। परिणाम बताएगा। हम भी पीछे पीछे चलते, देखते फौज में कैसे भर्ती होता है। नहीं, जाने दो इसे। पहले भीम को नौकरी मिल जाए, मैं इस बात की सिफारिश कर रहा था, लेकिन अब वही नौकरी आनंद को मिल जाए, इस बात की सिफारिश करूंगा। लेकिन आनंद को नौकरी दिलाने की सिफारिश हम क्यों करेंगे? आप लोगों को पता है, भीमराव को लोग नायक नायक कहते हैं। अब उसी भीमराव का भाई फौज में शामिल होगा तो वही लोग भीमराव को गद्दार कहेंगे। क्योंकि उसका भाई सेना में शामिल हो गया है। कॉलेज में खुदा बख्श गुरुजी, नामजोशी गुरुजी, ये सब कहते हैं कि भीमराव इतिहास लिखेगा। लेकिन अब मुझे भी यकीन हो गया है कि भीमराव इतिहास लिखेगा। उस पर इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन गद्दारी की स्याही से। ये हुई ना बात। लेकिन ये होगा कैसे? कुछ दिन पहले भीमराव कुछ क्रांतिकारियों से मिला था, और वही क्रांतिकारी जिन्हें छुड़ाकर भीमराव नायक बना था, वही बनाएंगे उसे गद्दार। आनंद को रोका क्यों नहीं जाने से? फौज में भर्ती होने के लिए चला गया तो क्या करती आई? उन्हें कोई नौकरी भी कहाँ मिल रही थी। फौज की नौकरी में बहुत खतरा होता है लक्ष्मी, लोगों की जान भी चली जाती है। जीजा भाई, भीम को तो भेज रही थी, उसकी जान की कीमत नहीं समझ आ रही थी। भीम पढ़ा लिखा है दीदी, उसे मिलती भी तो अफसरों वाली नौकरी मिलती। आनंद तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसे तो लड़ना ही पड़ेगा ना। अब जो पड़ेगा सो पड़ेगा। वैसे भी उन्हें समझाने वाले बहुत हो गए कि ये काम ऐसे ना करो, इससे ये ना छुपाओ। ऐसे में बाबा और भीम भाव की तरह ये भी भटकते रहेंगे। कम से कम इसमें रिटायर होने के बाद इनको पेंशन तो मिलती रहेगी। तुम समझ नहीं रही हो लक्ष्मी। जीजा भाई, अच्छा लगा। भीम के लिए ना सही, कम से कम आनंद के लिए तो तेरे दिल में दर्द और हमदर्दी है। इस घर के हर व्यक्ति के लिए हमदर्दी है मेरे मन में दीदी, यहाँ तक कि रमा के लिए भी। अगर किसी के लिए नहीं है ना, तो वो बस भीम के लिए। आओ, आज हम तुमका कपड़ा में इस्त्री करब सिखाई। हाँ? ठीक है। पहले मेरे सामने से उस फुलिया को हटाओ। वो वहां बैठ के नजर लगा रही है, इसलिए हमसे नहीं हो रहा है यहाँ पे। ए फुलिया, उठ और जाके कहूँगा भाई। अब बस यहाँ बैठे हैं ना, कुछ कर नहीं न रहे हैं। जाके दोनों लोग जो करना है करिए। तुम ना घर के अंदर जाके सो जाओ या चौल से बाहर चली जाओ। अरे जाके लोहा करना सीखो ना, हमसे बहस करके काम थोड़े ना आ जाएगा तुमको। मैं सीखूं या ना सीखूं, लेकिन तुम हमारी दुकान के सामने से चली जाओ। हमारी दुकान? ये हमारी दुकान है,
हम अपने खून पसीने मेहनत से बनाए हैं ये दुकान, यही लिए ये दुकान के मालकिन हुए हम। चुप! अब ये दुकान हमारी और ये नूतन की है। दुकान को भी अपने तरह समझे का? सब कोई ना आपके जैसा विश्वासघाती और झूठा नहीं होता है जो पलट जाए। कैसे? बताओ जरा। दुकान ने क्या कोई वादा किया है तुमसे? कहो इस दुकान से कि ये कहे कि तुम्हारे साथ है और हमारे खिलाफ है। नूतन जी, अगर दुकान बोल पाती ना तो जरूर बोलती, इसलिए फालतू बहस मत कीजिए। हाँ, तुम जरूर कूदो बीच में। जा, चुपचाप अपन काम करो। तुम अंदर जाके सो जाओ या बाहर निकल जाओ, लेकिन चली जाओ यहाँ से। फुलिया काकी क्यों जाएगी? देखो, दुकान ने खुद ही बता दिया कि उसके लिए फुलिया काकी क्या है। और नूतन जी, इस दुकान को किसी और का रहना पसंद ही नहीं है। ऐसी क्या देख रही हो? पीछे देखो, फिर पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। नवा कपड़ा जला दिए। इतनी भी अक्कल ना है तुमका? अबे के बदले में पैसा देगा पड़ी। आप सबके सामने हमें डांटते हो। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ए नूतन, अरे बाबा, परेशान मत होइए। आनंद भैया ने पहले भी गलती की थी जब उन्होंने जांच छुपाकर नौकरी की थी। इस बार भी ऐसा ही होगा, उन्हें गलती का एहसास होगा। हाँ भीम, मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को इस मसले पर कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आनंद को बार बार बोलना टोकना सही नहीं है। मुझे कई बार डर लगता है कि उसे बार बार बोलने रोकने से कहीं वो बाला की तरह ना हो जाए और उसकी तरह घर छोड़कर ना चला जाए। नहीं, मैं आनंद भैया को बाला भैया की तरह बनने नहीं दे सकता। मुझे कुछ करना होगा।